Students, come to the lesson number 8, Going Places, page number 83, and second last paragraph. Let's start it. After dark, she walked by the canal. यानी उसके अंधेरे जब होना शुरू हो जाता है तो कनाल के पास घूमती हुई जाती है. Along a sheltered path, और एक पाथ था, रास्ता था, शेल्टर्ड, जिसपे ऊपर छाया के लिए लगे हुए थे, जैसे शेड थी उसके ऊपर. लाइटेड ओनली बाय द ग्लेयर ऑफ लैम्प्स फ्रॉम द वाफ अक्रॉस द वाटर. जो कैनाल का पानी था उसके जो पास जो एज था, किनारा था जो उसका, वहाँ कुछ लैंप्स लगे हुए थे और उन लैंप्स की ग्लेयर से, उसकी चमक से वो रास्ता चमक रहा था, वहाँ उजाला था. एंड द अनसीजिंग ड्रोन ऑफ द सिटी, और शहर का जो अनसीजिंग ड्रोन यानी ना बंद होने वाला शोरगुल जो होता है, ट्रैफिक की आवाज़ होती है, सायरेंस की, हॉर्न्स की वो जो आवाज़ होती है, वाज मफल्ड एंड डिस्टेंट. अब वो बंद हो चुका था. मफल्ड मतलब टू सीज, बंद हो चुका था. एंड डिस्टेंट, और काफ़ी दूर था. इट वॉज अ प्लेस शी हैड ऑफन प्लेड व्हेन शी वॉज अ चाइल्ड. ये वो ऐसी जगह थी जहाँ वो अक्सर खेला करती थी. जब वो बच्ची थी तो अक्सर खेला करती थी. देयर वॉज अ वुडन बेंच बीनीथ अ सॉलिटरी एम, और एक एम का पेड़ था और उसके नीचे एक सॉलिटरी यानी एक बेंच थी, है ना, अकेला पेड़ था, उसके नीचे एक बेंच थी. वेयर लवर्स समटाइम्स केम, जहाँ कभी कभी लवर्स आया करते थे, जो कपल्स हैं वो आया करते थे. सी सैट डाउन टू वेट, और वो बैठ गई, है ना, इंतज़ार करने के लिए बैठ गई. किसका इंतज़ार कर रही है वो? डैने कैसे का. हालांकि डैने कैसे से कोई बात नहीं है उसकी, ना वो कभी मिली है, लेकिन अपने माइंड में वो एज्यूम कर लेती है कि वो डैने कैसे से मिली है और उसने डेट भी डिसाइड की है मिलने के लिए. तो सब कुछ उसकी कल्पना में ही चल रहा है, सब कुछ उसके इमेजिनेशन में ही चल रहा है. और इमेजिनेशन करते 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 वो उस स्पॉट पे आ जाती है जहाँ वो सोचती है कि यहाँ हमारी मीटिंग होने वाली है. हालांकि डैने कैसे वहाँ आने वाला नहीं है, क्योंकि उसे पता ही नहीं है, ना कभी उससे मिली है. इट वॉज़ द परफेक्ट प्लेस, और बिल्कुल परफेक्ट जगह थी वो, एकदम उपयुक्त. शी हैड ऑलवेज थॉट सो फॉर अ मीटिंग ऑफ दिस काइंड, और ऐसी मीटिंग के लिए, ऐसी मुलाकात के लिए बिल्कुल परफेक्ट जगह थी. ऐसी जगह थी जहाँ कपल्स मिल सकते हैं. फॉर दोज हु विश नॉट टू बी ऑब्जर्व, और ऐसे लोगों के लिए जो ये चाहते हैं कि कोई उनको ऑब्जर्व ना करे, कोई उनको देखे ना. शी न्यू ही वुड अप्रूव, और वो जानती थी वो उसको अप्रूव करेगा, हाँ, एग्री हो जाएगा उसके लिए. फॉर सम वाइल वेटिंग, अब कुछ देर के लिए वो वेट करती है. शी इमेजिन हिज कमिंग, और वो इमेजिन करती है, कल्पना करती है कि वो आ रहा है. शी वॉच अलोंग द कैनाल, और बिल्कुल कैनाल के साथ साथ वो देखती है. सीइंग हिम कम आउट ऑफ द शेडोज़, और ये ऑब्जर्व करती है, इमेजिन करती है कि वो शेडोज़, छाया के बीच में से निकल के बाहर आ रहा है. इमेजिनिंग हर ऑन कॉन्सिक्वेंट एक्साइटमेंट, और उसके बाद आने के बाद जो अपनी एक्साइटमेंट होगी, कॉन्सिक्वेंट मतलब उसके फलस्वरूप जो एक्साइटमेंट होगी उससे मिलने के बाद, उसको अब इमेजिन कर रही है, उसके बारे में वो सोच रही है. नॉट अंटिल सम टाइम हैड elapsed डिड शी बिगिन बैलेंसिंग अगेंस्ट द आइडिया ऑफ हिज नॉट कमिंग, और जब तक थोड़ा टाइम नहीं गुजर गया था तब तक वो वेट करती रहती है. उसके बाद क्या करती है, वो उस आइडिया को बैलेंस करना शुरू कर देती है कि शायद वो ना आए. पहले सोच रही है कि वो आ रहा है, शेडो में से निकल के आ रहा है, पेड़ों के पीछे से निकल के आ रहा है, लेकिन अब वो उस आइडिया को बैलेंस करना शुरू कर देती है, उसका संतुलन बनाना शुरू कर देती है कि ऐसा भी हो सकता है कि वो ना आए. हियर आई सेट, शी सेड टू हरसेल्फ, अपने आप से कहती है, मैं यहाँ बैठी हुई हूँ. विशिंग डैने वुड कम, और ये विश कर रही हूँ कि वो आएगा. विशिंग ही वुड कम एंड सेंसिंग द टाइम पासिंग, और मैं ये विश कर रही हूँ वो आएगा, और मैं ये समझ भी रही हूँ, सेंसिंग टू अंडरस्टैंड द टाइम पासिंग, कि टाइम गुजरता जा रहा है,
आई फील द पैंग्स ऑफ डाउट स्टिरिंग इनसाइड मी। अब वो क्या करती है, वो अपने अंदर पैंग्स ऑफ डाउट, जो शक होता है उसका जो पैंग्स, उसका जो दर्द होता है, पेन होता है, अब उसको महसूस करती है। दैट स्टिर इनसाइड हर, और उसको पूरी तरह से वो झकझोर देता है वो। आई वॉच फॉर हिम बट स्टिल देर इज़ नो साइन ऑफ हिम। वो देख रही है ना, उसको देख रही है लेकिन कोई उसका साइन नहीं है, कोई उसका नामो निशान नहीं है। डैने कैसे वहाँ नहीं है। आई रिमेंबर जॉफ सेइंग, अब उसे याद आता है कि मुझे याद है जॉफ ने क्या कहा था, ही वुड नेवर कम, कि वो कभी नहीं आएगा। एंड हाउ नन ऑफ देम बिलीव्ड मी व्हेन ही टोल्ड देम, व्हेन आई टोल्ड देम। और जब मैंने उनको बताया तो किस तरह से किसी ने भी मेरे परिवार में मुझ पर विश्वास नहीं किया। आई वंडर व्हाट विल आई डू। अब वो सोचती है कि अब मैं क्या करूँगी। व्हाट कैन आई टेल देम इफ़ ही डजंट कम। तो मैं उनको अब क्या बताऊँगी अगर वो टर्न अप नहीं होता है, डैने कैसे वहाँ नहीं आता है, तो मैं क्या बताऊँगी। बट वी नो हाउ इट वॉज डैने एंड मी। और फिर अपने आप को वो उसी इल्यूशन, उसी भ्रम में रखने की कोशिश करती है कि ये हमारे बीच की बात है। आई नो हाउ इट वॉज, कि ये क्या था, कैसे था, क्या रिलेशन था, ये या तो मैं जानती हूँ या डैने कैसे जानता है। दैट इज़ द मेन थिंग, और यही मेन चीज़ है ना। कोई विश्वास करे या ना करे इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाउ कैन यू हेल्प व्हाट पीपल चूज़ टू बिलीव। अब कैसे आप इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हो कि लोग क्या विश्वास करते हैं, किस चीज़ पे विश्वास करते हैं, है ना, क्या वो सोचते हैं। बट ऑल द सेम इट मेक्स मी डेस्पोंडेंट। लेकिन ये मुझे डेस्पोंडेंट यानी सैड, यानी निराश कर रहा है। ये चीज़ें मुझे निराश कर रही हैं। दिस नोइंग, और ये जानना, आई विल नेवर बी एबल टू शो देम दे आर रॉन्ग टू डाउट मी, कि मैं उन्हें ये चीज़ नहीं दिखा पाऊँगी कि वो मुझ पे जो डाउट कर रहे थे वो गलत थे। मैं ये चीज़ें अब किसी को प्रूव नहीं कर पाऊँगी। और क्या कर रही है वो, केवल इमेजिन कर रही है। उसको भी पता है, रियलिटी उसको पता है कि वो ये चीज़ें सच नहीं हैं, लेकिन वो अपनी इमेजिनेशन में इतनी खो जाती है कि वो रियलिटी और इमेजिनेशन दोनों चीज़ों में, डे ड्रीमिंग और रियलिटी दोनों चीज़ों में अंतर नहीं कर पा रही। अब भी उसको लगता है कि चीज़ें हमारे बीच की हैं। शी वेटेड, उसने और इंतज़ार किया। मीजरिंग इन दिस वे द चेंज इज टेकिंग प्लेस इन हर। अब वो मीज़र कर रही है, नाप रही है, चीज़ें ऑब्जर्व कर रही है कि जो चेंजेस, जो बदलाव उसके अंदर हो रहे हैं, उन चीज़ों को वो देख रही है। रेजिग्नेशन वॉज नो सडन थिंग। अब वो सोचती है कि रेजिग्नेशन है ना, जब आप किसी टॉपिक या आइडिया के बारे में सोचते, मान लो किसी कहीं आपको जाना है, ठीक है, ऑल ऑफ सडन कोई मना कर देता है कि आपको अब नहीं जाना, तो अब क्या होता है कि आपने माइंड मेकअप किया हुआ है ना, आप पहले से ही चीज़ों को विजुलाइज कर लेते हो कि वहाँ जाना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, और ऑल ऑफ सडन जब आपको बताया जाता है तो आप उस चीज़ पे बिलीव नहीं कर पाते हो। तो रेजिग्नेशन, किसी चीज़ का त्याग करना, छोड़ देना, ये अचानक से नहीं हो सकता। जिस आइडिया, जिस चीज़ पे आप विश्वास करते हो, हैं, जिसके बारे में आप सोचते हो, बार बार सोचते हो, और उसको तुरंत ही छोड़ देना, ये पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही उसी के साथ होता है। सूफी क्या रही थी, ये चीज़ें कई दिन से सोचती आ रही थी, उसको विजुलाइज करने की कोशिश कर रही थी, जैसे ये चीज़ें रियल टाइम में घटित होंगी, घटनाएं घटेंगी, लेकिन अचानक से उसको पता लगता है कि ऐसा नहीं होगा, ये सही नहीं है। तो उस आइडिया को, उस विचार को वो छोड़ नहीं पाती है। नाउ आई हैव बिकम सैड, अब मैं उदास हो गई हूँ। शी थॉट, सोचती है, एंड इट्स अ हार्ड बर्डन टू कैरी, और बड़ा बोझ होता है ये, बड़ा हार्ड, कठिन ये बोझ होता है, इसको कैरी करना, इसको उठाना। दिस सैडनेस, और ये जो उदासी होती है। सिटिंग हेयर वेटिंग एंड नोइंग ही विल नॉट कम, यहाँ बैठी हुई हूँ, वेट कर रही हूँ और जानती हूँ कि वो नहीं आएगा। आई कैन सी द फ्यूचर एंड हाउ आई विल हैव टू लिव विद दिस बर्डन। अब मैं अपने फ्यूचर को देख सकती हूँ कि मैंने डेट रखी थी और वो डेट पे आया नहीं, अब मुझे इस बर्डन, इस बोझ के साथ पूरी ज़िंदगी रहना पड़ेगा। दे ऑफ कोर्स विल डाउट मी, और हालांकि वो मुझ पर डाउट करेंगे, विश्वास नहीं करेंगे, संदेह करेंगे, एज दे ऑलवेज डाउटेड मी, क्योंकि उन्होंने हमेशा से मुझ पर
डाउट किया है, संदेह किया है। बट आई विल हैव टू होल्ड अप हेड रिमेंबरिंग हाउ इट वॉज। लेकिन अब भी मैं अपना गर्दन ऊपर रखूँगी, है ना, अपना सर ऊंचा रखूँगी। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि ये क्या था, ये घटना क्या थी, केवल मैं जानती हूँ। मैं निराश नहीं होंगी, हाँ, मैं शर्मिंदा नहीं होंगी, अब भी अपना सर ऊपर करके चलूँगी। ऑलरेडी आई इनविसेज द स्लो वॉक होम। और उसके बाद वो धीरे धीरे से घर की तरफ चलने लगती है। जॉब, अब इनविसेज कहते हैं जो पहले से हम विजुलाइज कर लेते, देख लेते हैं। वो देख रही है कि वो घर की तरफ जा रही है। जॉब डिसअपॉइंटेड फेस, अब वो उसको भी विजुलाइज कर रही है कि किस तरह से जॉब का चेहरा होगा, कितना उदास होगा। व्हेन आई टेल हिम, कि जब मैं उसको बताऊंगी, ही डिड नॉट कम, कि वो नहीं आया। दैट डैनी, डैने नहीं आया। एंड देन ही विल फ्लाई आउट, उसके बाद वहाँ से फ्लाई आउट मतलब तेज़ी से निकल जाएगा। स्लैम द डोर, दरवाजे को तेज़ी से बंद करेगा। बट वी नो हाउ इट वॉज, लेकिन हम जानते हैं कि ये क्या था। आई शैल टेल माई सेल्फ, मैं अपने आप को बताऊंगी, डैने एंड मी, क्योंकि ये घटना मेरे और डैने के बीच में है, हम जानते हैं इसके बारे में। इट्स अ हार्ड थिंग दिस सैडनेस, और ये उदासी बहुत हार्ड होती है, बहुत कठिन होती है।